Hello dear students, this is Uttam Tiwari from सरस्वती एजुकेशन सेंटर। और जैसा कि हमने कल की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम ट्रांसलेट करने ये सीखा था, आज आपसे बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देखेंगे। जिसमें कल ही कहा था आपसे कि इंग्लिश एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसको अच्छे से समझना है। आप इसकी छोटी छोटी बातें को सुनेंगे तो आपके लिए इस लैंग्वेज को समझना आसान हो जाएगा। जैसे फिर से हम कल के पैटर्न को थोड़ा रिपीट करते हैं कि कल हमने क्या सीखा उसको रिवाइड कर लीजिए। कल हमने पहचान बताई थी कि हम कैसे समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें अपनी किस सोची हुई बात को कन्वर्ट करना है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो भी इंडियंस पहले भी जो इजी हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं या जो वीक है थोड़ा इंग्लिश कम्युनिकेशन करने में कम्युनिकेट करने में, तो पहले वो बात को सोचते हैं, उसके बाद उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताम, ते हो आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं आप ये भी कह सकते हैं, उन्हें उसमें बनाते हैं। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव की। तो आपको याद हो जब हमने सेंटेंसेस के फॉर्म के बारे में लिखा था कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें एक मैंने आपको लिखा है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर मैंने कहा है तो ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस से किस तरह से डिफर है। तो पहला इसको समझ लीजिए कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट टाइप होगा, कौन सा सेंटेंस सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होगा, कौन सा। देखिए ऐसे सेंटेंस जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं क्या तुम स्कूल जाते हो, तो ये क्या से शुरू होगा, क्या जो सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होते हैं। क्या वह दूध पीता है, क्या वह दूध पीता है, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने जैसे कहा कि जो सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होगा वो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, देखिए जब हम दो चीजों को सामने रख के देखते हैं तो हमको दोनों में बहुत एक डिफरेंस जो है वो इजीली समझ में आता है। जो डिफरेंस है वो इजीली क्लियर होता है। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों को मैं एक साथ ही समझाऊंगा यहाँ पर अभी। क्या वह दूध पीता है, इसका फॉर्मेशन कन्वर्ट बाद में करेंगे, ट्रांसलेट बाद में, पहले हम समझते हैं फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन इसका सबसे पहले नैरेटिव में डू और डज हमने हेल्प नॉट यूज की थी, तो यहाँ डू या डज ये हेल्प नॉट शुरू में आएगी। डू कब आ गई थी इसमें, डू उन सेंटेंस हम यूज कर रहे थे जिनका सब्जेक्ट प्लूरल है और जिनका सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां हम डज यूज करते हैं। डू या डज साथ में, उसके बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, देन वी विल यूज, अगर नॉट है सेंटेंस में ना नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जिसमें कोई एस या एस अब नहीं होगा। डू या डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड फ्रेज। कुछ वर्ड्स होते हैं फ्रेज के फॉर्म में फ्रेम करके हम यहाँ यूज करते हैं, और देन सबसे जरूरी है क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क का यूज करना जरूरी है। तो ये हुआ हमारा इसका फॉर्मेशन,
डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फ्रेज और क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। जो हम लोग को लिखा हुआ है क्या है, दूध पीता है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि जो क्या वर्ड है जो हम डू डज यूज कर रहे हैं, तो क्या के लिए इसमें डिपेंडेंसी होगी हमारे वह पर। वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ में नॉट में भी डज नॉट यूज किया था। ठीक है, ऐसे यहां हम डज यूज करेंगे। फर्स्ट होगा डज, डज, देन द सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट है यहां पर डज, ही, देन नॉट इसमें नहीं अवेलेबल नहीं है, नए वर्ड हमने यूज नहीं किया है। वर्ब पर आते हैं पीता, डज ही ड्रिंक, डज ही ड्रिंक, रह गया आपका मिल्क ऑब्जेक्ट, डज ही ड्रिंक मिल्क, गॉट इट। इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। इसको हमें इरेज करता हूं। हम क्या वह दूध पीते की जगह एक अलग सा सेंटेंस यूज करेंगे। क्या वे यहां खेलते हैं? क्या वे यहां खेलते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे यहां खेलते हैं? तो क्या वे यहां खेलते हैं सेंटेंस के अंदर वे जो है वही प्लूरल सब्जेक्ट है। वे जो है इसमें ये प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ क्या जो डिपेंड करेगा, हम क्या के लिए जो लगाएंगे डू या डज में से वो क्या लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा वे पर। और वे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं डू, डू देन सब्जेक्ट वे, डू दे, क्या वे, नॉट अगेन अवेलेबल नहीं है, डू दे प्ले, वह हो गया अपना खेलना, प्ले, डू दे प्ले हेयर, क्वेश्चन मार्क। इजी सेंटेंस कन्वर्ट करना बहुत इजी है, समझिए पहले से क्या वे यहाँ खेलते हैं, डू दे प्ले हेयर। थोड़ा और एक बड़ा सेंटेंस देते हैं, थोड़ा एक बड़ा सेंटेंस यहाँ यूज करते हैं अभी हम। उसमें क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं? एक अलग सेंटेंस बाद में यूज करेंगे। क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं? क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं? नॉट के साथ यूज किया है हमने। तो क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं? डू दे, नॉट आया है इस बार, डू दे नॉट, डू दे नॉट, वर्ब सहायता करना, डू दे नॉट हेल्प, देन ऑब्जेक्ट इज यू। क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते? डू दे नॉट हेल्प यू। तो ये हुआ आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डिफरेंस को देखना, डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अभी डिफरेंस विल ऑलवेज मैटर। डिफरेंस अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा आपको, आप इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। मैं सिर्फ यहां पर फर्स्ट के बजाय इसको यहां सेकंड कर दूंगा। अभी ये सेकंड, जितनी आसानी से मैंने इसको फर्स्ट को सेकंड कर दिया, ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी यहां फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस से इजीली सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम पहले ये समझने डिफरेंस होता है कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में बात की कि जो सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होंगे वो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। लेकिन यहां पर कौन से सेंटेंस सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है? तो जिन शब्दों में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द हैं
वो किसी वाक्य के बीच में आते हैं। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, वो शुरू में ना आकर के आरंभ में ना आकर बीच में आते हैं, तो उन्हें हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चाहे वो क्या शब्द हो या कब कहां कैसे किसने किसको, ये सभी हो। तो ये आपके सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण यहां पर हम देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं यहां पर हम, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, ते हो, देखा था ना, ते हो, कहां रहते हो, तुम कहां जो आया है वो वाक्य के बीच में, तुम कहां रहते हो। जैसा कि मैंने कहा था कि जितना इजीली हमने फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट किया, उतना ही आसानी से हम इसकी फॉर्मेशन को भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो फॉर्मेशन समझिए, पूरा का पूरा यही फॉर्मेशन है, पूरा का पूरा यही फॉर्मेशन है। सिर्फ शुरू में थोड़ा सा एक वर्ड यूज करना है, जो कि आप यहां समझ सकते हैं कि WH वर्ड, WH वर्ड मतलब कि यहां समझे तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, जो W या फिर S से शुरू होगा। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है जो W या S से शुरू होगा, इसमें WH वर्ड कहा है, प्लस डू या डज, देन सब्जेक्ट, नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड फ्रेज। ये WH वर्ड हमारे why, what, where, when, how, यही वर्ड्स हैं जिनको हम WH वर्ड कहते हैं। मतलब कि सीधा समझ आए तो ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द जिसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लगाएंगे, इसमें प्रश्नवाचक शब्द है ये हमारे WH वर्ड, इनकी स्पेलिंग शुरू में लगाएंगे। देन आफ्टर वी विल यूज द सेम फॉर्मेशन एज वी हैव यूज्ड ऑलरेडी इन फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने बात, तुम कहां रहते हो, अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, जो कि हमारे सेकंड टाइप फॉर्मेशन है। कैसा सेकंड टाइप फॉर्मेशन है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले हम WH वर्ड कहां है, कौन सा है, कहां, वेयर, कहां की स्पेलिंग होती है यहां, वेयर, वेयर। डू या डज में से डिपेंडेंसी किस पर आई, तुम पर, तो तुम क्या है, प्लूरल क्या है, डू, वेयर, डू, सब्जेक्ट तुम, वेयर डू यू, वर्ब रह गया, रहना हो गया लिव, वेयर डू यू लिव, जो कि इजीली आमतौर पर ज्यादा ये सेंटेंस यूज करते भी हैं अपने रेगुलर बोलचाल में, रेगुलर कम्युनिकेट करते हैं। सो वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह यहां कब आता है, वह यहां कब आता है। तो वह यहां कब आता है, जब हम लिखते हैं वह यहां कब आता है, तो वह यहां कब आता है में जो प्रश्नवाचक शब्द जो है वो है कब, वो है कब। तो कब के लिए क्या लगाएंगे, व्हेन, कब के लिए क्या यूज करेंगे, व्हेन, व्हेन। अब जो क्वेश्चन वर्ड के बाद जो डू या डज यूज करेंगे, फिर से वही बात आती है, वो किस पर डिपेंड है, वेयर, और वह क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो व्हेन डज, व्हेन डज सब्जेक्ट, वह ही, व्हेन डज ही, आना हो गया, कम, व्हेन डज ही कम हियर, वह यहां कब आता है। तो ये हुआ वाला सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक तीसरा उदाहरण और लेते हैं, वह, या फिर नाम ले लेते हैं इस बार किसी नाम के साथ हम आगे चलते हैं। मैंने कहा यहां मदन तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता है, मदन तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता है। ये हुआ हमारा सेंटेंस हिंदी में, एक वाक्य का, वह तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों, और साथ में नेगेटिव भी है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, सिंपल एक जैसा हम कर रहे थे कि क्यों के लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि स्पेलिंग जो होती है अंग्रेजी में होती है वाई, क्या होती है
y 1 by 1। अब सब्जेक्ट की हो जाएगी, सब्जेक्ट क्या है मदन, मदन क्या है सिंगुलर, तो डू या डज में से क्या लगाएंगे डज, y डज, सब्जेक्ट मदन है y डज, नाम है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे y डज मदन। क्या नेगेटिव है सेंटेंस यहां है तो नॉट भी लगाएंगे y डज मदन नॉट, वर्ब क्या है सहायता करना तो y डज मदन नॉट हेल्प, किसकी ऑब्जेक्ट है ना तुम्हारे लिए, why does mother not help you, और इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो मैंने आपको यहाँ डिफरेंस समझाया कि फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से उनको ट्रांसलेट करते हैं, क्या फॉर्मेशन यूज करते हैं। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ समझने का फर्क है। तो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है डू और डज से स्टार्ट होता है, जबकि सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्वेश्चन वर्ड जो है प्लस नॉट डब्ल्यूएच वर्ड जो है उनको हम यहाँ यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा एक मोड़ है, थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट है कि इस क्वेश्चन वर्ड में एक हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है कौन, एक इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन। अब कौन जो है वो क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन कौन के लिए हम ये फॉर्मेशन यूज नहीं करते। ये यहां पर क्या है इसका एक थोड़ा चेंज है यहां पर कि ये फॉर्मेशन एक हमारा सेकंड टाइप हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है कौन को लेकर के। कौन क्या है हमारे प्रश्नवाची शब्द है, लेकिन ये फॉर्मेशन वहां अप्लाई नहीं होता, ये फॉर्मेशन वहां अप्लाई नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं उदाहरण यहां पर, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। शायद आप ना समझ पाए इसको, या जिनको पहले से इसकी नॉलेज होगी जानते हैं, जिनको नहीं पता उनके बताते हैं कि कौन ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये फर्स्ट टाइप ना होकर के क्योंकि क्वेश्चन वर्ड कौन जो है बीच में आया है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बावजूद भी हम इसको ट्रांसलेट करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस ना तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस और ना ही सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन यूज करते हैं। अलग बात ये है कि जहां इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमारा इंटरोगेटिव वर्ड कौन होगा उस पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन यूज करते हैं। कौन सा मैं आपको याद करा दूं, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य का फॉर्मेशन यूज करते हैं। एक बार रिमाइंड करा दूं मैं आपको, साधारण वाक्य का फॉर्मेशन क्या होगा, सब्जेक्ट डू या डज नॉट, डू या डज नॉट, इसको हम चेंज करते हैं फिर से, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, क्या था वो यहां आएगा डू या फिर डज प्लस नॉट और यहां आएगा सब्जेक्ट। सोचने वाली बात ये है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव फॉर्म में क्यों बना रहे हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे आप अभी भी, क्वेश्चन मार्क आप अभी भी लगाएंगे, लेकिन लिखेंगे किसमें, अफर्मेटिव फॉर्म में। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो हमेशा कौन ही होता है, काम को करने वाला कौन है। कौन एक प्रश्नवाचक शब्द तो है लेकिन साथ में सब्जेक्ट भी वही है, इसलिए हम इसी को सब्जेक्ट मान करके सिंपल फॉर्मेशन यूज करेंगे अफर्मेटिव का। तो इसका फॉर्मेशन लिख दिया है, ट्रांसलेशन क्या होगा, हु सब्जेक्ट हो गया आपका, हु कौन, कौन अब आता है शब्द के पास नहीं, किसमें गैर नहीं है तो नहीं यूज होगा, नहीं सीधे आते हैं वर्ब पर, हु टीच। यहां पर ठीक ऐसे वर्ब में एस या ईएस, सॉरी अगर नेगेटिव है तो नॉट यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव नहीं है तो यहां वर्ब में एस या ईएस आएगी, जो कि हमने अफर्मेटिव में यूज किया था। यहां डज नॉट लगाना
ES। और अगर नेगेटिव है सेंटेंस कौन के साथ, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, तुम्हारी सहायता कौन नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे फिर नेगेटिव वाला फॉर्मेशन इस पर यूज करेंगे। अफर्मेटिव में वर्ब में एस है ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर अफर्मेटिव में एस या इस तरह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्या है कौन पढ़ाता है और कौन हमें क्या है सिंगल सब्जेक्ट ही माना जाएगा। हु टीचेस यू, हु टीचेस तुम्हें, यू, हु टीचेस यू इंग्लिश, कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, हु टीचेस यू इंग्लिश। हु जो होगा सिंगल काम करने वाले हैं एक ही व्यक्ति है, हम एक ही मानते हैं इसको, तो वर्ब में एस या ईएस यहां लगाना होगा। समझ लो। तो इस तरह से यह एक अपवाद वाली स्थिति पैदा होती है कि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलने के बाद भी जिसमें कौन शब्द यूज हुआ है उसको हम अफर्मेटिव या नेगेटिव फॉर्मेशन में यूज करते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस अफर्मेटिव है नेगेटिव है। साथ में इंटरोगेटिव तो है, तो इसको यूज कैसे करेंगे, ये तो अफर्मेटिव फॉर्मेशन में अगर ना या नहीं आया है, और अगर ना या नहीं आया है तो उसको हम नेगेटिव फॉर्मेशन के साथ यूज करेंगे। और इस तरह से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलती है, या अगर किसी तरह की समस्या है, कोई प्रश्न है जो यहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। नेगेटिव में आपको चीज में बताना चाहूंगा। देखिए मैं आपको अफर्मेटिव पहले बता दिया था, कल आपका नेगेटिव कल हो गया था, दोनों तरह के इंटरोगेटिव मैंने आपको समझा दिए, कौन वाला फॉर्मेशन आपको मैंने समझा दिया। यह चीज समझने की है कि नहीं या नेगेटिव सेंटेंस होने के साथ एक मैं आपको चीज क्लियर करूंगा आज कि एक होता है वर्ड कभी नहीं, नेवर। एक वर्ड होता है नेवर, कभी नहीं। जब हम नेवर को यूज करते हैं, मैं फिर से एक बार लिखूंगा यहाँ नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन था आपका, नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन था वो क्या था, वह था आपका सब्जेक्ट प्लस हम यूज करते हैं डू या फिर डज, इनमें से कोई एक, साथ में नॉट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमारे सेंटेंस में, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहां पर, देन फ्रेज, फुल स्टॉप। और इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर हमने आपको बताया। इसमें चीज समझने की जरूरत थी कि अगर मैंने यह कहा कि वह झूठ नहीं बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता जो मैंने कहा है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, he does not tell a lie। देखिए यहाँ पे चीज और समझ लीजिए साथ में कि हमने यहाँ टेल वर्ड यूज किया है। कुछ लोग थोड़ी गलती करते हैं, बोलने के स्पीक लगा देते हैं। तो टेल और स्पीक में डिफरेंस आप बताऊं, जब हम किसी घटना को वैसा का वैसा बताते हैं जैसा हुआ है, जब हम सच बोलते हैं तो हम स्पीक यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी को कहानी सुनाते हैं और किसी घटना को हम रूपांतरित करते हैं, बताते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत परिचय करते हैं, या हम थोड़ा मिर्च मसाला अपने पास बोल देते हैं, थोड़े कुछ वर्ड अपने पास ऐड कर देते हैं, या हम चीजों को ज्यादा अच्छे से कहने के लिए अपने हिसाब से उसमें अलंकारित करके उसको कहते हैं, तो हम हमारे वर्ड यूज करते हैं टेल, जो कि वैसा का वैसा नहीं है, उसमें कुछ अलग से बातें बना दो। कहीं झूठ हमेशा बनाकर ही बोला जाता है, झूठ तो सच होता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ स्पीक में लगाकर टेल लगाते हैं। और जहां हम सच की बात करेंगे वहां हम बोलने के वर्ड जो वर्ब यूज करेंगे वो स्पीक होगा। एक तो वह झूठ नहीं बोलता है, और एक होता है वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ये होता है वह कभी झूठ नहीं बोलता है। सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क होती है, वह झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो देखो दोनों फर्क क्या है, नहीं यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ कभी नहीं है, कभी और नहीं, यहाँ हम नेवर का यूज करेंगे। ध्यान समझिएगा, यहाँ हम नेवर का यूज, कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे। जब हम नेवर को यूज करेंगे
जब हम ये वर्ड यूज करते हैं नेवर, नेवर, तो यहाँ फिर हमें डिपेंडेंसी देखनी होगी सब्जेक्ट की। हमें यहाँ सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी देखनी होगी कि सब्जेक्ट है कैसा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिर वर्ब में एस या ईएस आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगाना ही पड़ेगा। और अगर वर्ड में सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब की सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ईएस हम नहीं लगाते हैं जैसा कि हम नेगेटिव में करते हैं। तो वर्ब में एस या ईएस हमको लगाना होगा अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, किसके साथ, नेवर के साथ। जबकि नेगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज नॉट लगाने के बाद वर्ब में एस या ईएस यूज नहीं करते थे। लेकिन अगर कभी नहीं आया है तो हम डज नॉट या डू नॉट ना यूज करके हम नेवर यूज करेंगे। और जब नेवर यूज करेंगे तो हम देखना होगा डिपेंडेंसी हमारे सब्जेक्ट पर हो जाएगी कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर टेल्स ए लाई। आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ ही नेक्स्ट कल की क्लास में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव, सेकंड टाइम इंटरोगेटिव से अलग भी, इंफॉर्मेशन से अलग भी कुछ और भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसका फॉर्मेशन कुछ अलग होता है। तो कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे इन चारों फॉर्मेशन से हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में फॉर्मेशन होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव, सेकंड टाइम इंटरोगेटिव फॉर्मेशन हुए, ये चार फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इन चारों से अलग कुछ और भी सेंटेंसेस हैं जिनके बारे में हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे वह खाता ही रहता है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, तुम कुछ नहीं करते हो बस सोते रहते हो। तो इस तरह के सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हम जो हमने अभी सीखा है, पूरा समझा है, थोड़ा सा ऐसे चेंज है। कहीं ना कहीं आपको इसके बिहाफ पर उनको समझने में आसानी होगी। तो ऐसा नहीं ये बेकार था, ये इंपॉर्टेंट है, बेस यही है। इनकी हेल्प से हम कल जो भी डिटेल में और समझेंगे कुछ फॉर्मेशन जो सेंटेंसेस हैं वो इसके साथ समझने के बाद थोड़ा आसान हो जाएंगे। तो आई होप कि जितने भी यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थी हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, या जिनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे ये प्रयास करेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस को कन्वर्ट। देखिए मैं एकदम से टफ सेंटेंसेस नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से होता क्या है कि बहुत हार्ड सेंटेंस एकदम से शुरू करेंगे तो लोग एकदम से डर जाते हैं, अरे मुझसे नहीं होगा, ये मिस बन गया, इतना बड़ा सेंटेंस, ये कैसे, इसमें ये क्या है, वो क्या है। तो पहले छोटे छोटे पार्ट को समझे, छोटे छोटे चीजों को समझने के बाद हम उनको कड़ियों को जोड़ेंगे तो हम बड़े सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कल आऊंगा तो फिर मैं कुछ बड़े सेंटेंसेस के साथ आऊंगा जिनको हम ठीक से फॉर्म करना सीखेंगे। आज के लिए थैंक यू।